डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी, जो कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। और ये पेपर इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो वेब टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि एक वेब डेवलपर के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो वेब टेक्नोलॉजी ही होता है। वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट कवर करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे और इन दोनों के हेल्प से वेब पेजेज बनाना सीखेंगे और एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। वेबसाइट डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और पहले हम लोग वेब पेज बनाना सीखेंगे। वेब पेज बनाने के बाद एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो वेब डेवलपमेंट में एक अच्छा करियर है और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए वेब टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वेब टेक्नोलॉजी पेपर के सिलेबस को, जो कि डिप्लोमा का सिलेबस है, उसको मैंने कुछ यूनिट में क्लासिफाई किया है और सभी यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के कुछ सब टॉपिक्स हैं, उसको मैंने तैयार किया है। बहुत एनालिसिस करने के बाद वो मैंने किया है। तो इसमें आप लोग एक अच्छा कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हो फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स और फॉर वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं यूनिट 1 को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं आपके डिप्लोमा के सिलेबस में दिया गया है। यूनिट 1 के टॉपिक को मैं लिखूंगा। यूनिट 1 के टॉपिक को लिखने के बाद टॉपिक वाइज हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। उस कंप्लीट होने के बाद यूनिट 2 को फिर से मैं टॉपिक लिखूंगा और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 के टॉपिक को हम देखते हैं, ठीक है। हमारा वेब टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने का रोड मैप कुछ इसी तरह का होगा। सबसे पहले हम लोग अपने वीडियोज़ लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे उसको लिखेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। तो यूनिट 1 में जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह है। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट। सबसे पहले हम लोग नेटवर्क और इंटरनेट को डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नेटवर्क को ही इंटरनेट समझते हैं और इंटरनेट को ही नेटवर्क समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क अलग चीज़ है, इंटरनेट अलग चीज़ है, दोनों में थोड़ा बहुत रिलेशन है। तो इंटरनेट के वर्किंग को हम देखेंगे, इंटरनेट के हिस्ट्री को देखेंगे, इंटरनेट डेवलप कैसे हुआ, इंटरनेट इमर्ज कहाँ से हुआ, इंटरनेट का यूजेज देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ इंटरनेट को भी देखेंगे और फाइनली नेटवर्क और इंटरनेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, अब देखिए सेकेंड टॉपिक है हमारा www वेब पेज एंड वेबसाइट। www वेब पेज एंड वेबसाइट ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसे एक टॉपिक में रखा है। वेब पेज एक वेबसाइट का सबसे बेसिक यूनिट होता है और वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब क्लाइंट एंड वेब ब्राउजर। देखिए वेब क्लाइंट यूजर को कहते हैं, जो यूजर इंटरनेट को यूज करता है उसे वेब क्लाइंट कहते हैं। तो यूजर को क्लाइंट कैसे कहा जा सकता है? यूजर इंटरनेट से कंप्यूटर के थ्रू ही कनेक्ट हो पाता है, तो यूजर के कंप्यूटर को वेब क्लाइंट कहा जाता है। ओके, और वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है जो कि यूजर को इंटरनेट से इंटरैक्ट कराता है। इट मींस इट इज अ प्लेटफॉर्म। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेब डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनने जाओगे या फिर वेब डेवलपर बनने जाओगे तो वहां पर कोई भी एप्लीकेशन का दो पार्ट होता है। एक होता है फ्रंट पार्ट, एक होता है बैक पार्ट। कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के जिस हिस्से को, जिस पार्ट को यूजर देख पाता है, इंटरैक्ट हो पाता है, उसके फीचर्स को यूज कर पाता है, उसके ऑप्शंस को क्लिक कर पाता है, वैसे पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रंट पार्ट। और एप्लीकेशन के पीछे
एप्लीकेशन का ऐसा पार्ट जिससे जो कि यूजर एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, यूजर इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, यूजर को इवन पता भी नहीं चलता है, वैसे पार्ट्स को हम लोग बैक एंड कहते हैं। बैक एंड में जनरली प्रोसेसेस होते हैं, जैसे वेरिफिकेशन, यूजर आईडी क्रेडेंशियल का वेरिफिकेशन। आप एप्लीकेशन में लॉगिन करने जाओगे, वहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, तो वो पासवर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड कहीं तो वेरीफाई हो रहा होगा, तो वो बैक पार्ट में होता है, बैक एंड में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बैक एंड में होती हैं। तो फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ये डेवलप किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रिप्टिंग। वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। जैसे कोई फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है या प्लानिंग किया जाता है, तो वेबसाइट बनाने के लिए भी सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। तो ये स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड का हो सकता है और सर्वर साइड का हो सकता है। क्लाइंट साइड मतलब जो फ्रंट एंड पार्ट है वो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट उससे इंटरेक्ट हो पाता है। और सर्वर साइड का मतलब जो बैक एंड पार्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसको हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फाइनली हमें वेब डेवलप ही करना है, वेब डेवलपमेंट ही करना है और एक वेबसाइट बनाना है। तो वेबसाइट कोई भी बेसिक किसी को भी बेसिक नॉलेज है वो वेबसाइट बना सकता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे हम लोग बनाएं जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूजर इंटरेक्ट हो पाए, वैसे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहा जाता है। और उसके डिजाइनिंग के लिए कुछ टिप्स होते हैं जो कि एक वेब डेवलपर को यूज करना होता है एक रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट दो तरह का होता है, एक स्टैटिक वेबसाइट, एक डायनेमिक वेबसाइट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इस प्रकार हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट 2 पर। यूनिट 2 का जैसे मैंने यहाँ कंटेंट लिखा है, यूनिट 2 का भी मैं कंटेंट लिखूंगा और उसको बारी बारी से हम समझेंगे। इसी प्रकार सारे यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मजा आएगा आपको मेरे साथ वेब डेवलपमेंट करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के बाद 1 वीक का प्रैक्टिकल सेशन रखूं जो कि ऑनलाइन ही हो, और उसमें हम लोग एक बेसिक एक सिंपल वेबसाइट बनाना सीखें। और आप लोग भी अपना पर्सनल ब्लॉग, प्रोफाइल या कुछ आप करना चाहते हो अपने कॉलेज के टाइम में वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, तो वो आप कर सकें। तो इतना आपको मैं दूंगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितना आपको मैं देता हूँ उसको आप रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद ही दूसरे वीडियो लेक्चर को देखें। आज इतना ही, धन्यवाद।